निकम कहते हैं, राइट। तो वो चीज को हमें पुश नहीं करना है, उसको या तो आप मशीन से निकाल सकते हो सैंडविच से, अदरवाइज आप नॉर्मल फाइलर यूज करोगे 100/180 का, और उसके बाद वो आराम से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे फाइल करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। जितने अच्छे से पुशिंग होगी उतने अच्छे से क्यूटिकल क्लीनिंग होगी। जैसे इस नेल्स को देख के पहचानने में आ रहा है कि ये नेल बाइटिंग नेल्स है, तो मेक श्योर इस वाले पार्ट को आप थोड़े अच्छे से बफ कर दो, सो दैट इतना भी नहीं कि स्किन बिल्कुल थिन हो जाए, इतना बफ करो कि यहाँ पे नेल स्टिक हो जाए, मतलब ऐसे उठा हुआ नेल्स ना लगे। ओके मैम, देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम संध्या कि मैम जब नेल पॉलिश लगाएंगे तो हर बार नेल को पहले नेल के पहले ये करना पड़ेगा? अभी तो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो आप एक्सटेंशन करो या फिर नेचुरल नेल्स पे वर्क करो, प्रेप में ये सारी चीजें आएगी। जो मैंने आपको बताया, मैंगो स्टिक, क्यूटिकल कटर, डस्टिंग ब्रश, ये सारी चीजें चाहिए। तो बिगनिंग में हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें नेल एक्सटेंशन करना है तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं। कस्टमर से फिनिशिंग मांगता है तो मेक श्योर आप फिनिशिंग पे ध्यान दो। स्टार्टिंग में टाइम लगता है हमें एक्सटेंशन करने में, बट नो इश्यू, फिनिशिंग मैटर करती है। तो ये चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्यूटिकल को पुश कर दिया। इसके बाद मैं अपनी फ्लेम बिट यूज करूंगी। मशीन यहाँ पे मैं किसी ब्रांड की यूज नहीं कर रही हूँ, आप भी अगर मशीन में इन्वेस्ट करते हो तो मेक श्योर 3500 वॉट की आप मशीन ले सकते हो। इसमें ऑप्शन होता है राइट टू राइट, मतलब अगर आप राइट में चलाओगे तो राइट साइड में मशीन का बटन रखोगे, अगर लेफ्ट साइड में चलाओगे तो मशीन का बटन लेफ्ट साइड। ये वाला पार्ट करने के बाद मैं आपको मशीन दिखाऊंगी एक बार। ये जो क्यूटिकल क्लीनिंग है सबसे अच्छी मशीन से ही होती है, इतनी फाइलिंग या फिर कुछ पुशिंग से भी नहीं होती। तो आज हमारे साथ कितने मेंबर्स कर रहे हैं? मैम वी हैव 2 members who is doing together with us. ओके, तो ऑलमोस्ट 26 मेंबर्स है, तो उसमें से सिर्फ दो ही मेंबर्स कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम किसी के पास यूवी लैंप नहीं है एंड किसी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है पूरे। ओके,
ठीक है मेंबर्स, अगर आप जेल जेल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मेक श्योर आप जेल पॉलिश की प्रैक्टिस करो, वो भी मेन पार्ट है। अगर आपकी क्यूटिकल में जेल पॉलिश लगती है, साइड वॉल्स में जेल पॉलिश लगती है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी निकलता है। तो आप फिलहाल आप नॉर्मल पॉलिश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्किन को आप इस तरीके से थोड़ी सी थिन करो। एक ही जगह अगर आप बार बार बिट चलाओगे तो क्या होगा, उससे हीट लगेगी तो कई बार ब्लड भी निकल जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि बार बार एक ही जगह पे नहीं चला, ज्यादा प्रेशर के साथ भी नहीं चलाना है। और हमें यहाँ नेल बेड पे नहीं चलाना है, हमें इस तरीके से क्यूटिकल को ऊपर की साइड चलना ओके मैम, देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम लावण्या है। ओके। दैट नील टिप्स एक्सपायर होते हैं। नहीं, नहीं होते एक्सपायर। इसके बाद मैं नॉर्मल बॉल बिट यूज करूंगी, इस टाइप की बॉल बिट होती है वो यूज करती है, ताकि क्यूटिकल एरिया और अच्छे से क्लीन हो जाए। ये वाली चीज हम थोड़ी सी प्रेशर के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरी नेल टिप है वो अच्छे से सेट हो जाए। ओके मैम, अक्सा की क्वेरी है, मैंने जेल ऑर्डर किया लेकिन वो शायद फेक प्रोडक्ट आया है, तो क्या वो उसको यूज कर सकती हैं? प्रैक्टिस पर्पज के लिए ले सकते हो लेकिन कस्टमर पे नहीं करें। ओके, एंड अगर मशीन नहीं है तो फिर कैसे करना है? नॉर्मल आपको पुशर से पुश करना है और फिर क्यूटिकल से कट करना है। यस लावण्या, आप अभी यूज कर सकते हो। तो आप देखो कितने अच्छे से क्यूटिकल ऊपर की साइड आ गया, आराम से कट हो जाएगा। इतना क्लियर है मेंबर? इफ यस गिव्स अ थम्स अप। ओके। अब ये चीज नॉर्मल पुशर से नहीं होती है। देन लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड का बटन यूज किया है मैंने, और लेफ्ट साइड। मशीन मेरी कोई कंपनी की नहीं है, मैंने कोई ब्रांड की मशीन यूज नहीं की है। आप भी कोई भी ब्रांड की मत लेना, बिकॉज ना लैंप में हमें गारंटी मिलती है ना आपको मशीन में गारंटी मिलती है। तो लैंप अराउंड 300 350 के बीच में आप ले सकते हो।
लेकिन इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। रीजन इज ये जो लैम्प है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स में खराब हो जाते हैं, इनकी लाइफ लाइन इतनी ही होती है। तो यहाँ पर मैंने क्यूटिकल को अच्छे से पुश कर दिया। अब क्यूटिकल कट कैसे करना है? क्यूटिकल कटर का हम ये वाला पार्ट नहीं यूज करेंगे, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है, पॉइंट वाला, सिर्फ ये वाला। ये पूरा नहीं करना, अगर आप ये पूरा करोगे तो ठीक से क्यूटिकल कट नहीं होगा। पॉइंट करोगे तो वही पार्ट सिर्फ कट होगा जो आपको काटना है। डस्टिंग ब्रश आप अपनी पिंकी फिंगर से इस तरीके से अंदर रखोगे, इस तरीके से डस्ट ऑफ करोगे। मेक श्योर क्यूटिकल कटर भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये मेरा नैंडिको ब्रांड का है। अब जैसे मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट काटना है तो मैं एक यहाँ आगे वाली साइड से क्यूटिकल को बैक करूंगी, कट करूंगी। सिर्फ वही पार्ट कट करूंगी जो मुझे कट करना है। और मेक श्योर आप इस तरीके से खींचोगे नहीं, खींचोगे तो क्या होगा, ब्लड आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में कट करो। जैसे आपने इतना किया, यहीं से आप इसको कट कर सकते हो। फिर आप थोड़ा सा यहाँ से लोगे, बैक करके कट कर देंगे, यहीं से कट कर देंगे इस तरीके से। क्यूटिकल की शार्पनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे से क्यूटिकल कट होगा। जिस पार्ट में आपको लगता है टाइम लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, लगने दो, लेकिन वो चीज अच्छे से होनी चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है क्यूटिकल अच्छे से कटना चाहिए, तो क्यूटिकल को मैं प्रॉपर टाइम देती Okay, ma'am, there is a query from Bhagyashree that आपने बीट कैसे लगाया है मशीन में? हूँ। ठीक है। अगर इन केस आपके ब्लड आता है यहाँ पर, तो क्यूटिकल ऑयल 1 ड्रॉप ऑन द स्पॉट उसी जगह पे डाल दो जहाँ पे ब्लड आया। तो बिट मैंने किस तरीके से लगाया, ये चीज यहाँ पर टर्न की है और यहाँ से ये निकल जाता है, यहीं से इसको करूंगी और टर्न कर दूंगी। इस तरीके से बिट यहाँ पे टाइट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैं नॉन एसीटोन लूंगी या फिर एसीटोन, जो जो भी है आपके पास आप ले सकते हो। इस तरीके से नेल बेड पे स्प्रे करोगे। ये लिंट फ्री वाइप्स होती है, ये लेना है, हल्का सा टैप करना है इस तरीके से। आपके इस टाइप के क्यूटिकल प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। देन यहाँ पर मैं सैंड पिट यूज करूंगी।
इस टाइप की सैंड बिट। या आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा, माइट भी आपके पास अभी मशीन नहीं होगी, जब भी मशीन होगी तो ये जो बिट होती है इस टाइप की आएगी, और इसके अंदर ये चीज अलग से आती है। तो आपको इस तरीके से अंदर करना है, इससे आप आराम से नेल बेड को घिस सकते हो। मीन्स इतना भी नहीं, लेकिन हाँ बस हल्की सी शाइन हटानी है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 100 बाय 180 का फाइलर लोगे इस टाइप का, और इससे इस तरीके से फाइल करेंगे। नेल लिफ्ट ना हो इस वजह से आपको ये वाली चीज प्रॉपरली क्लीन करनी है। ये मैंने प्रॉपरली क्लीन कर। इसके बाद आपको, आपका फर्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का यूज होता है ऑयल और मॉइस्चर को नेल बेड से रिमूव करने का। प्राइमर का यूज होता है आपके नेल को चिप होने से वो बचाता है। तो इसलिए आपको दोनों ही स्टेप स्किप नहीं करना है, दोनों स्टेप लगाना है। मेक श्योर प्राइमर और डिहाइड्रेटर दोनों ही सेम ब्रांड का। अब नेल साइज हम कैसे चेक करेंगे? इस टाइप की आपको सी टाइप टिप लेनी है। ये मैं, मेरे पास अभी बिग वन है, मैं आपको शॉर्ट वन भी दिखाऊंगी। बहुत टाइप की टिप आती है, तो लेकिन आपको सी टाइप की ही लेनी है, जरूरी नहीं है ट्रांसपेरेंट लेनी है, प्लास्टिक की भी आती है। अब ये वाली चीज हमारी साइड वॉल्स होती है, तो मेक श्योर आपकी जो टिप है वो यहाँ साइड वॉल्स टू साइड वॉल्स हो, ना साइड वॉल्स के बाहर जानी चाहिए, ना यहाँ पर गैप होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो टिप है वो इस तरीके से लगनी चाहिए। अगर वो टिप इस तरीके से लग रही है, साइड वॉल से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब टिप बहुत बड़ी है। अगर इस तरीके से टिप है, यहाँ से गैप है, तो टिप बहुत छोटी है। तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है इस तरीके से। टिप बड़ी होगी तो एक बार के लिए चल जाएगी, लेकिन छोटी होगी तो नहीं चलेगी। बड़ी होगी तो हम फाइल कर सकते हैं, छोटी होगी तो हम ना फाइल कर सकते हैं ना उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फाइल करना है, अगर बड़ी है, साइज नहीं मिल रहा है तो। मेजर कैसे करना है मेंबर्स, क्लियर है या एक और बार मैं एक्सप्लेन करूं? ओके। मैम जिनके पास सी टाइप नहीं है वो क्या यूज कर सकते हैं? कोई बात नहीं, यू टाइप टिप यूज कर लो। लेकिन जब हम परमानेंट एक्सटेंशन करते हैं जेल या फिर एक्रेलिक, तो हमें इसी टाइप की टिप चाहिए जो यहाँ से लगती है। मेक श्योर आप टिप यहाँ इतने ऊपर से नहीं लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, सिर्फ यहाँ एज से, ऊपर से नहीं लगनी है। टिप अगर इक्वल साइज की होगी तो आपको ज्यादा फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आराम से मर्ज भी हो जाएगी, प्लस टाइम भी बच जाएगा। अब जो ग्लू मैं यूज कर रही हूँ वो एमएक्स बॉन्ड की यूज कर रही हूँ। ग्लू किस तरीके से लगाना है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर गैप जो दिख रहा है आपको, सी जो बन रहा है, सिर्फ उसी एरिया में हम ग्लू लगाएंगे इस तरीके से। टिप को इस तरीके से रखेंगे 90 डिग्री में, और सारी ग्लू इस तरीके से रखेंगे। इतना ऊपर ग्लू नहीं लगाना, सिर्फ इतने से एरिया में लगाना है जहां पर सी टाइप खत्म होगा। दो तरीके बताऊंगी टिप लगाने के आपको। एक फिंगर आपकी डाउन रहेगी, टिप ऊपर की साइड रहेगी इस तरीके से। एक आप इस तरीके से टिप लगा सकते हो। तो फिंगर मेरी डाउन थी, टिप मेरी ऊपर की साइड थी, जैसे जैसे मेरी फिंगर ऊपर आती रहेगी टिप नीचे जाती रहेगी, और आप थोड़ी देर उसको प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, साइड से इस तरीके से आप प्रेस कर दोगे, बिकॉज जो सबसे ज्यादा लिफ्टिंग होती है वो यहाँ कॉर्नर से होती है। तो आप इस तरीके से कॉर्नर से प्रेस कर दोगे इस तरीके से। ठीक है मेंबर्स, नेक्स्ट ट्रिक ये है, ये गेन मैंने मेजर किया,
परफेक्टली ओके है। आई एम सॉरी मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। सबसे इस स्टेप से पहले डिहाइड्रेटर लगाना है, अगर आप भी स्किप कर देते हो, लेकिन करनी नहीं है, इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन लगाना इस तरीके से पूरे नेल्स पर है। ये मेरे से बाय मिस्टेक स्किप हो गई है, आपको इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने इस फिंगर पे लगाया। तो अगेन मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया। अभी मैंने आपको बताया था फिंगर डाउन और नेल्स ऊपर की साइड। अब आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर है ऊपर की साइड रहेगी, नेल्स इस तरीके से नीचे रहेगा, ऐसे लगाना है। और जैसे जैसे नेल्स ऊपर जाएगा, फिंगर भी हल्की हल्की ऊपर जाएगी, ज्यादा नहीं, बहुत लाइट से, इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे। देन साइड से इस तरीके से प्रेस करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हो। यस मैम, यस अच्छा प्लीज अनम्यूट। मैम ये टिप्स पे आपने क्या लगाया है? ये टिप्स पर मैंने ग्लू लगाया है, एमएक्स बॉन्ड की ग्लू लगाई है। और ये डिहाइड्रेटर के बाद प्राइमर लगानी है अभी? नहीं, डिहाइड्रेटर के बाद आपकी टिप लगेगी। ओके मैम। हाँ। ओके मेंबर्स, जिनको एक स्टेप पे नहीं समझ में आया है, हम सेम प्रोसेस पांचों फिंगर्स पे रिपीट करेंगे, तो आप नेक्स्ट वाले फिंगर्स पे ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं अगेन डिहाइड्रेटर लगा रही हूँ। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, बहुत थिन लेयर लगाना है आपको, डिहाइड्रेटर की भी और प्राइमर की। कुछ सी टाइप टिप ऐसी भी होती है जो लैंप से ड्राई होती है, उसमें हम जेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइप की टिप होती है, वहां पे लिखा रहता है सॉफ्ट जेल टिप्स, तो उसमें आपको सेपरेट जेल चाहिए। तो दो मैंने यहाँ पे आपको ग्लू से बताया है, तीन मैं आपको जेल से बताऊंगी। आपको इस टाइप की टॉस चाहिए, आपने सुना होगा सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन, जेल एक्स एक्सटेंशन, नो ग्लू एक्सटेंशन। तो इसमें मैं कोई भी ग्लू यूज नहीं कर रही हूँ, जेल से ही पेस्ट करूंगी। सो कंफ्यूज मत होना मेंबर्स, ये चीज मैंने ग्लू से पेस्ट की है, ये मैं आपको जेल से पेस्ट कर रही, नहीं सॉरी, ये टिप मैं आपसे जेल से पेस्ट कर रही। ये थोड़ा सा एडवांस है। रोशन बोलो। स्टार्टिंग में आपको ग्लू वाले एक्सटेंशन ही यूज करने हैं, जेल वाला नहीं करना, मीन्स ये वाला नहीं करना है, ये सिर्फ एक तरह से एडवांस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी मार्केट में चल रहा है। क्लियर मेंबर? ओके। यस भाग्यश्री। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मुझे पूछना था डिहाइड्रेटर के बाद में वापस क्योर करना है? आपकी साइड से बहुत नॉइस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डिहाइड्रेटर के लगाने के बाद में वापस क्योर करना है? नहीं, डिहाइड्रेटर एयर ड्राई होता है, तो आपको इसको क्योर करने की नीड नहीं है। ओके। और मैम, स्टार ग्लू से लगाना है या ब्रश और नेल ग्लू से? किसी से भी लगा सकते हो, ग्लू स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। मैम, शिल्स का है। पील्स का यूज कर लो। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके। यस राजकुमारी। हाय मैम। हाय।
मैम ये जो आप टिप लगा रही हैं तो ये नेल ही है, इसको कट करेंगे अभी? हाँ हाँ, इसको कट करेंगे, बहुत बड़ी लेंथ है ये। एक तरह से इंटरनेशनल लोग लगाते हैं, हम इंडियंस के बस की नहीं है इतनी बड़ी लेंथ रखना। तो इसको हम लोग टिप ही बोलेंगे? हाँ, इसको टिप ही बोलेंगे। जो आपको टिप लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मान लो आपको कोई आर्ट करनी हो, या फिर किसी कस्टमर को, कोई कस्टमर मॉडल हो, उस वो बोल रही है मुझे कम से कम भी इतनी लेंथ चाहिए, तो उसके लिए आप ये टिप यूज करो। ओके मैम, मुझे हाँ हाँ टिप बताइएगा कैसा लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके। यस कंचन। मैम हम जो वो टिप लगा रहे हैं ना, वो जो गैप बच रहा है उसको फिर कैसे? लॉन्ग, अच्छा मीन्स कट कट कटने में। मैम जो टिप हम लगा रहे हैं ना, हम्म। वो नेल के बिल्कुल एंड से नहीं लगा रहे हैं ना, क्यूटिकल से, नहीं नहीं, यहाँ से लगा रहे हैं, ये एज पे लगाना है, यहाँ ऊपर से नहीं लगाना। तो वो फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो? उसको कवर करेंगे ना हम जेल से, तभी तो जेल एक्सटेंशन होगा। ओके। अब देखो, जो टिप आपको यूज करनी है, आप भी ये टिप यूज कर सकते हो। ओनली थिंग इज, इतनी बड़ी टिप कोई नहीं लगाता, तो आपको इस टाइप की टिप यूज करनी है। इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट भी ऑप्शन आएगा, लेकिन जो टिप है वो सी टाइप ही करनी है, यू टाइप नहीं करनी। रीजन इज, यू टाइप करोगे तो काफी ब्रॉड होती है, तो इसलिए यू टाइप नहीं। और इन केस आपके पास यू टाइप है तो मेक श्योर इस तरीके से हल्का सा बैंड कर दो, इस तरीके से लाइन आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इतना बैंड नहीं करना कि टिप टूट जाए। क्लियर मेंबर, कौन सी टिप आपको यूज करनी है? इसमें काफी शेप भी मिलेगी आपको, जैसे मेरे पास कॉफिन है, आपको स्क्वायर मिल जाएगी, राउंड मिल जाएगी, कोई सी भी आप ले सकते हो। तो जो अभी मैंने टिप यूज की है उस ब्रांड का नाम रेनिवे है, रेनिवे सॉफ्ट जेल टिप्स है। इसके बाद हम टिप को कट करेंगे। तो इसमें मैं लेंथ काटूंगी, पहले मैं कस्टमर से पूछूंगी किस तरीके से पूछना है कि मैम आपको कितनी लेंथ चाहिए। ओके। तो अब देखो, मेरा यहाँ पे बेस छोटा है, तो हम कस्टमर को एक से एक साइड ये भी कहेंगे कि मैम आप ज्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं रख सकते। जिसका नेल बेड छोटा होगा, लेंथ हमें इतनी बड़ी नहीं रखनी है, मींस इतनी तो हम वैसे भी नहीं रखेंगे। तो ये हमारी नॉर्मल साइज की जो टिप होती है, इतनी बड़ी भी कस्टमर रखने को कहता है तो नहीं रखना, क्योंकि नेल बेड छोटा है। इतना आप रख सकते हो। तो आपको किस तरीके से काटना है, टिप कटर को इस तरीके से इन करना है, टिप उड़नी नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप फिंगर रखोगे टिप के ऊपर, नेल बेड के ऊपर नहीं रखना, टिप के ऊपर रखना है, और इस तरीके से पकड़ के कट कर दोगे। टिप उड़नी नहीं चाहिए, उड़ेगी तो वो अनप्रोफेशनली आपका दिखेगा कि आप में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मेजर किस तरीके से करना है, इस तरीके से देखोगे। अब ये ठीक है, अब ये सारी मुझे बड़ी लग रही है, तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी कट करूँ। दूसरा तरीका क्या है चेकिंग का, बताती हूँ मैं अभी आपको। एक तरीका तो ये था, दूसरा ये हाथ टर्न करेंगे, ये और ये पूरा मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से, दोनों इक्वल आ रही है, ये और ये इक्वल आ रही है। छोटे फिंगर में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बिकॉज छोटे फिंगर थोड़ी सी डाउन रहती है, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं रखना।
अब इनको आलमंड शेप चाहिए, तो आलमंड शेप हम कैसे बनाएंगे? नेल कटर यूज करना है। तो ये जो कॉर्नर है इसको हम कट करेंगे वी शेप में, इस तरीके से पॉइंटेड, तो आपकी शेप जल्दी बन जाएगी। इस तरीके से कट करना है। फाइलर लेना है 100x180 का। फाइल किस तरीके से करना है? इस तरीके से पकड़ोगे, मतलब फिंगर आपकी इस तरीके से रहेगी और ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन हम बैक साइड यूज करेंगे। मैं इस तरीके से कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ, 4 फिंगर्स पूरी रखती हूँ। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो तो इस तरीके से कर सकते हो। हल्का सा राउंड देना है, यहाँ से कॉर्नर से इस तरीके से राउंड देना है। पहले सामने से राउंड देंगे, देन कॉर्नर से देंगे। हल्का सा राउंड सामने से, देन कॉर्नर से। शेप बहुत मैटर करती है। अगर आपकी शेप अच्छी नहीं होगी तो आपका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। फाइलर की प्रैक्टिस करोगे तो फाइलर अच्छे से चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज, इतना करने के बाद हाथ इस तरीके से टर्न करोगे। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा है यहाँ से कम है तो क्या करना है, इस तरीके से ऊपर की साइड से फाइल करते हैं। लेकिन मेक श्योर आलमंड ब्रॉड नहीं होता है। आलमंड बहुत प्यारी शेप है तो उसको आलमंड की तरह ही रखना है, ब्रॉडनेस नहीं देगी। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एक्सटेंशन करें हमें नेचुरल लुक क्रिएट करना है। हमें आर्टिफिशियल एक्सटेंशन नहीं क्रिएट करना है, हमें बल्कि लुक नहीं देना। तो हम प्रोडक्ट भी उसी तरीके से लगाएंगे जिससे नेचुरल लुक आए। तो ये मेरी आलमंड शेप है। क्लियर मेंबर, आलमंड शेप किस तरीके से क्रिएट करनी है? अब देखो यहाँ से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से नहीं टच करूंगी, सिर्फ यहाँ ऊपर साइड करूंगी, कॉर्नर साइड नहीं करूंगी। यहाँ से करूंगी तो गैप आ जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ऊपर की साइड से करूंगी। कस्टमर मांगे अगर पॉइंटेड तो फिर पॉइंटेड आलमंड आपको क्रिएट करना है। अगर वो बोले सॉफ्ट आलमंड तो यहाँ से इस तरीके से राउंड कर देंगे। यस भाग्यश्री। मैम प्लीज थोड़ा स्लो कीजिए ना। क्या करूं? मैम थोड़ा स्लोली लीजिए क्योंकि हमारा अच्छा, अभी बहुत पीछे चल रहा है। अभी तो बहुत टाइम है, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। मैम स्क्वायर इस पे कौन सा शेप डालना होगा? स्क्वायर पे मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात। नेल मैम, नेल का जो शेप है वो स्क्वायर वाला है, हाँ हाँ, तो उसके लिए कौन सा शेप डालना पड़ेगा? एलमंड डाल सकते हैं? शेप अगर स्क्वायर है तो आलमंड डाल सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं समझी। जो आप टिप लगा रहे हो वो स्क्वायर शेप है, आप ये कह रहे हो? यस मैम। हाँ, आप डाल सकते हो। अगर देखो कस्टमर को आलमंड चाहिए तो आलमंड रख सकते हो। कस्टमर बोल रहे मुझे स्क्वायर शेप चाहिए तो स्क्वायर डालोगे आप। वो कॉफिन मांग रहा है तो आपको कॉफिन देनी पड़ेगी। मैम इस पे कॉफिन भी अच्छी लगेगी ना?
आप इस पे कोई सी भी शेप ट्राई कर सकते, ट्राई क्या मतलब अच्छी लगेगी, कॉफिन, आलमंड या फिर राउंड। ओके। हाँ, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उनके हाथ पे सूट करेगी जिनके हाथ पे आप कर रहे हो कि नहीं, तो वो मैटर करती है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो चीज एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ओके। ओके। तो आपको हर चीज सॉरी हैंड टच करके चेक करनी, हैंड टर्न करके चेक करनी है कि करेक्ट है कि नहीं है, बिकॉज कई बार हम एक साइड से ज्यादा फाइल कर देते हैं, एक साइड से कम कर देते हैं, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान देना है। हाथ टर्न करके इस तरीके से फाइनल चेकिंग करेंगे, सारी शेप ठीक है तो ठीक, अदरवाइज कोई भी ऊपर नीचे लग रही है तो अगेन आप इसको फिक्स कर सकते हैं। वैसे तो हम 2 बार शेप देंगे, बट हाँ फर्स्ट टाइम पे ही इतनी परफेक्ट कर लो कि सेकंड टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको सेरेमिक बिट लेनी है, अदरवाइज आप नॉर्मल 100 बाय 180 का फाइलर लोगे। अब आपको नेल को मर्ज करना है, मीन्स ये जो लाइन दिख रही है जहाँ पे हमने टिप लगाया इसको मर्ज करना है। तो आपको जो मशीन या फिर आप फाइलर यूज कर रहे हो तो इसके ऊपर चलाना है, यहाँ पर नहीं चलाना। टिप जितनी थिन होगी उतनी इजीली और उतने आराम से मर्ज हो जाएगी, अगर वो ज्यादा थिक होगी तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइलर से बहुत टाइम लगता है मर्ज करने में।
यहाँ तक कोई भी डाउट है मेंबर्स तो आप पूछ सकते हो। किसी भी स्टेप में आपको समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो। कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना है वो भी पूछ सकते हो। यस राजकुमारी। मैम हमें नेल एक्सटेंशन कितने दिन तक स्टे करता है? देखो ये वैसे तो स्टे ऑलमोस्ट मंथ करता है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं होगी तो हो सकता है 2 दिन में भी आपकी एक्सटेंशन निकल जाए, या फिर 15-20 दिन में भी निकल जाए। मैम तो एप्लीकेशन, एक बार नेल एक्सटेंशन लगाने में ये जो हम लोग फाइलर वगैरह करते हैं तो हमारे नेल काफी थिन हो जाते हैं। देखो वो डिपेंड करता है आप कैसे फाइल कर रहे हो, कितना फाइल कर रहे हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आप वर्क करोगे तो सिर्फ इतना करोगे कि आपको आपकी सिर्फ नेचुरल नेल को नेल की शाइन हट जाए। और यहाँ पर अगर बफिंग करनी है तो यहाँ पे नहीं करनी है, हमें सिर्फ नेल्स पे करनी है इस तरीके से। तो फिर वो डैमेज होगा ही नहीं। अगर कस्टमर खुद प्रोडक्ट उतार रहा है तो वो जरूर डैमेज होगा। थैंक यू मैम। ओके। और मैम जेल एक्सटेंशन जो आप ये कर रही हैं तो जेल एक्सटेंशन अलग चीज है? जेल एक्सटेंशन अलग चीज होता है, एक्रेलिक अलग चीज है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। Yes, Seema, please unmute. हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, मैं ऐसे बोल रही, जो मैम यूज कर रहे हो मशीन हमें खरीदना हो तो क्या मशीन का क्या नाम वगैरह कुछ बता सकते हो? सर सिर्फ ड्रिल मशीन कह के ना परचेज कर सकते हो। ड्रिल मशीन। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस तक मिलेगी, कुछ आइडिया है? देखो किसी के यहाँ 750 800 ऐसे स्टार्टिंग होती है। बाकी अच्छी मशीन लेनी है तो 2800 3500 ऐसे की आएगी। अच्छा अच्छी अच्छा। जगह, हाँ अच्छी जगह से लोगे तो फिर मान लो मशीन चल भी जाती है, वैसे कोई गारंटी नहीं थी। ओके। ओके। और एक ये नेल एक्सटेंशन तो मेरे को समझ में नहीं आया, अभी आपने हाफ नेल्स लगाए हैं और हाफ खुले रखे हैं। हाँ वो मैं अभी आपको फिल करूंगी, अब फिल करने का स्टेप आ गया तो मैं फिल कर। अच्छा, तो ये अलग है और एक वो पूरे नाखून लगाते वो अलग है क्या? क्या कह रहे हो आप? मैंने तो देखा है पूरे नाखूनों पे लगाते हैं। मैं वो क्लियर करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी। ओके। तो हो सकता है आपने फुल टाइप एक्सटेंशन देखा हो, जो कि बिल्कुल पीछे से स्टार्ट होता है, हाँ क्यूटिकल एरिया से स्टार्ट होता हाँ, हमने तो ऐसे ही देखा है, ये है। ऐसा वाला तो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ तो ये स्पेशल सिर्फ जेल एक्सटेंशन है ना। जैसे मैंने आपको एक एक जो नेल है वो स्टिक कैसे करके बताया, जेल से स्टिक करके बताया। उसमें एक एक्सटेंशन आता है जेल एक्स करके, तो वो फुल टिप से स्टिक होता है, उसको भी हम अपना जेल एक्सटेंशन ही कहते हैं। और ये वाला जेल जो है वो अलग से हमें क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा। हाँ इसके ऊपर जेल लगा के हमें उसको बनाना पड़ता है एक तरीके से। ओके। तो ये जेल ब्रश है जो मैं यूज करूंगी, आप Amazon से परचेज कर सकते हो, मैंने Amazon से लिया था। यहाँ पर मैं वेनेमे 5-in-1 जेल यूज कर रही हूँ। इस जेल में आपको बेस कोट, टॉप कोट, जेल करने की एप्लीकेशन प्लस आर्ट करने की एप्लीकेशन भी मिलती है। एक आता है इसमें आईबीडी जेल, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं आते। हाँ आप आईबीडी भी यूज कर सकते हो, मैं आज आपके यहाँ पर वेनिमे का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ये वाला जो ब्रेस्ट पार्ट है, ये वाला यहाँ पर आप प्राइमर यूज करोगे। तो जैसे मैंने डिहाइड्रेटर नैंडिको ब्रांड का यूज किया था, प्राइमर भी मैं नैंडिको ब्रांड का ही यूज कर रही हूँ। तो आपको किस तरीके से लगाना है, बहुत थिन लेयर लगानी है,
प्राइमर की इस तरीके से हाफ पे, फुल नेल्स पे नहीं लगेगी, हाफ नेल्स पे लगेगी इस तरीके से। देन आपको बहुत ही थिन लेयर लगानी है जेल की, मीन्स बहुत थिन, हल्का हल्का ऊपर की साइड लेके जाएंगे लेकिन क्यूटिकल पे बिना टच करे, फिर इस तरीके से पूरे नेल्स पे लगाएंगे। फर्स्ट कोट हम एक साथ लगा देंगे पूरे नेल्स पे, लेकिन क्यूटिकल पे बिना टच करे, क्यूटिकल के पास हम लेके जाएंगे लेकिन बिना टच करे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ना क्यूटिकल पे आपका प्रोडक्ट टच होना चाहिए, ये ना ही साइड बॉक्स में, ना यहाँ पर फैलना नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। हेलो मैम, ये हाँ जी, बिल्डर जेल ही है क्या? हाँ ये है बिल्डर जेल। ओके ओके। तो ये मैंने पूरे नेल्स पर लगा दिया है, अब इसको मैं 30 सेकंड के लिए क्योर करूंगी। यहाँ तक क्लियर है मेंबर्स कि हमें फर्स्ट कोट किस तरीके से लगाना है? यस कंचन। मैम ये जो शील्ड्स का शाइनी टॉप इट ऑफ है वो जेल जेल पॉलिश ही है क्या जो इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग? क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो। शील्ड्स का टॉप इट ऑफ मेरी किट में आया है मैडम, ये टॉप क्या कोट है? आया हुआ है, टॉप कोट वो नेल पॉलिश नहीं, नेल पॉलिश लगाने के बाद स्टेप है। हाँ, ओके, और एक फाउंडेशन जो आया है वो? फाउंडेशन माइट भी ना वो आपका प्राइमर या डिहाइड्रेटर में से कुछ है, शील्ड्स का ना। यस। हाँ, प्राइमर या डिहाइड्रेटर में से कुछ है। फाउंडेशन लिखा है उस पे और लिखा है बेस जेल लिखा है, बेस जेल। अच्छा ठीक है, वो बेस कोट है, वो नॉर्मल जेल नहीं है। मतलब वो ना आपका नेचुरल नेल्स पे यूज होगा। वो कब, कौन सा गैप, कौन से मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन, हाँ इसमें कुछ एक्सटेंशन की नीड नहीं है, जब हम अपने खुद के नाखूनों पे वर्क करेंगे ना इन पे, तब आप वो यूज करोगे। नहीं, बट क्या प्रोसेस में, मतलब जैसे हाइड्रेटर की जगह या प्राइमर की जगह नहीं, कब प्राइमर डिहाइड्रेटर आपका लगेगा, प्राइमर के बाद आपका बेस कोट लगेगा, फिर आपसे नॉर्मल पॉलिश लगेगी, लेकिन ये नेचुरल नेल पे वर्क करोगे तब होगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जेल एप्लीकेशन सिखा रही हूँ। यहाँ पे यहीं से हल्का सा जेल उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाना है हमें, कम जेल उठाएंगे इस तरीके से, यहीं से राउंड राउंड करेंगे। इसके बाद आपने जहाँ पे टिप रखी थी, मीन्स टिप को चिपकाया था, वहां पे इस तरीके से रखेंगे, राउंड करके हवा में रखेंगे, फिंगर आपकी डाउन रहेगी, एक्स्ट्रा जेल को आप इस तरीके से क्लीन करोगे, हल्के हाथों से जेल को ऊपर की साइड लेके जाओगे, लेकिन मेक श्योर क्यूटिकल की साइड लेके जाओ बिना टच करे, हल्के हाथों से इसको नीचे की साइड लेके आओगे इस तरीके से। अब जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे जेल खत्म हो गया है, तो क्या करना है, हल्का से जेल और उठाना है, और जहाँ पे खत्म हुआ है वहीं पे रख के इसको नीचे की साइड लेके आना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एपेक्स बनाना है, थिकनेस दिखानी है नेल्स की, ये चीज जरूरी नहीं है। मेन पार्ट इज आपकी एप्लीकेशन कैसी है, ये चीज देखनी है। जैसे यहाँ हेलो पे मैम। कॉर्नर्स में, जस्ट गिव मी अ मिनट ना,
तो यहाँ पर जैसे मैं कॉर्नर्स पे कवर नहीं की हूँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइन ब्रश का यूज करोगे। 0000000 ये फाइन ब्रश आपकी वैनिटी में होना चाहिए। इस तरीके से आप कॉर्नर्स को कवर करो, जिससे आपको आपकी जो साइड वॉल्स में है वहां पर भी प्रोडक्ट नहीं लगेगा, प्लस थिकनेस भी नहीं आएगी। और इस तरीके से अगर क्यूटिकल में नहीं लगा है तो आप हल्का हल्का इस तरीके से लगा सकते हो। देन साइड से देखोगे, अगर परफेक्टली ठीक है तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा लगा तो इस तरीके से टर्न कर दो। ज्यादा लगा है तो इस तरीके से फाइन ब्रश से ही पीछे की साइड करें। देन आपको 60 सेकंड क्योर करना है, सिर्फ थंब। ओके, यस, यस कंचन। कंचन आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं मैम, एक्चुअली आपने जो किया है ना, वो मैंने ये वाले नेल्स के साथ किया है, जो आपने बताया था ना सी शेप। हाँ 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 हाँ, मैंने उन नेल्स के साथ किया है अभी। तो मैम वो तो पूरे क्यूटिकल से लगते हैं ना फिर? हाँ, वो क्यूटिकल से लगती, नहीं नहीं, जो आप बता रहे हो ना सी टाइप की, वो भी यहीं से लगती है। मैम मैंने तो क्यूटिकल से लगा दिए। दिखाओ। ये बिल्कुल गलत तरीके से लगाया आपने, इस तरीके से नहीं लगाना है, बिकॉज आपने नीचे से तो टिप को कट करके फिर लगाया, तो ये चीज आपको नहीं करनी है मैम नीचे से बेसिकली। कट नहीं किया मैंने। मतलब पीछे से तो कट किया है ना आपने? नहीं, पीछे से नहीं किया मैंने तो बस लगाने के बाद सामने से कट करके उनको शेप किया है। तो ये पीछे से ऐसे स्ट्रेट में कैसे है? मैम ये ऐसे ही आए थे। एक मिनट, एक नेल दिखाती हूँ मैं हाँ, आपको, दिखाओ। जो लगाने से पहले वाला। ये मेरी किट में ही आया था। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा साइन नहीं बन रखा है कि वहां पर आपको कुछ लगाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ग्लू और वगैरह लगाना है। नहीं, ये ऐसे ही आया था मैम। तो ऐसा तो नहीं आपने उल्टा लगा दिया हो इसको? नहीं मैम, जो जो मतलब नंबर ऐसे। है वो आगे की साइड आएगा और जो यू वाला है वो पीछे की साइड जाएगा। मैम ऐसा कुछ है नहीं लिखा इस पे नंबर। नंबर भी नहीं लिखा? नहीं, ये किट में ऐसे ही आया है। ये देखिए आप। पर मैंने सिर्फ फ्लैट वाला पोर्शन एंड पे लगाया, और जो थोड़ा सा हाँ शेप में है उसको आगे रखा था। एंड हाँ, देन फिर यही उसको। चीज आपने गलत की है। ओके, मतलब मुझे हाँ राउंड शेप क्यूट उधर डालना था क्यूटिकल में। हाँ हाँ हाँ, देखो ना तभी अनइवन सा लग रहा है। यस यस यस, हाँ। हाँ। ओके, यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचन, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? नहीं मैम, अभी तो फिर जैसा लग गया उसी पे हाँ, अप्लाई कर दूंगी, अब जो भी बनेगा। ठीक है। ओके, तो मेंबर्स एक और बार आप ये एप्लीकेशन देख लो, फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। तो अगेन यहाँ पे देखो छोटा बेड है, तो जेल मैं कम ही उठाऊंगी, ज्यादा थिक जेल नहीं उठाना है हमें। फिंगर आपकी डाउन ही रहेगी, क्यूटिकल के साथ आप वर्क करोगे लेकिन बिना टच करे, हल्के हल्के हाथों से इसको नीचे की साइड लेके आऊंगे। ओरिजिनल जेल होगा तो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, थोड़ा डुप्लीकेट होगा तो वो थोड़ा सा थिक होता है। साइड वॉल्स में आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। मैं भी सेफ साइड के लिए इसी से यूज करती हूँ, फाइन ब्रश का।
देन हाथ टर्न करेंगे। मेक श्योर हर फिंगर को आप अलग अलग क्योर करोगे 60 सेकेंड। यस लावण्य। हेलो लावण्य। लावण्य, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम। जी यस। जी। मुझे ना आईबीडी के जेल नहीं दिया, कवर पिंक जेल दिया, ये भी सेम ही है क्या मैम? हाँ हाँ सेम है, थोड़ा जेलिश फॉर्म में होगा ना वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ लगा सकते अभी हो आप। पहले प्राइमर लगाना है, ये जेल हाँ लगाना है मैम? पहले प्राइमर लगेगा, उसके बाद ये जेल लगेगा। प्राइमर लगा के क्यूर करना है मैम? प्राइमर एयर ड्राई होता है ना, कुछ प्राइमर होते हैं जो लैम्प प्योर होते हैं, ओके तो वो मैम। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा स्टिकी है तो लैम्प में सूखेगा, अगर वो हवा में ही सूख गया, लगाते ही सूख गया, तो वो ओके एयर ड्राई है। ओके मैम, मैं अप्लाई करूंगा अभी के लिए। ठीक है। यस दीवाना। मैम, ये जितना भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, क्या हम लोग प्रैक्टिस के लिए लोकल ब्रांड यूज कर सकते हैं? हाँ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, लेकिन कस्टमर पे नहीं लोगे। जी। ओके। यस राजकुमारी जी। यस मैम, मेरे भी जो टिप है तो एक तरफ राउंड शेप में है और एक तरफ स्ट्रेट शेप में है, तो हमें किस शेप किस साइड से लगाना चाहिए? 1 मिनट में आपकी टिप देख रही हूँ, 1 मिनट। ये वाली एप्लीकेशन करने के बाद मैं आपकी टिप देख रही ओके जी। ओके मैम, देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम भाग्यश्री कि प्राइमर अगर स्किप हो जाए तो क्या होता है? तो नेल जल्दी निकल जाएगा। यस राजकुमारी जी दिखाओ, आप टिप दिखाइए। आप अनम्यूट कर लीजिए राजकुमार जी। ये देखिए इस तरह के हैं, तो ये स्ट्रेट है और ये राउंड शेप में है, तो मैं इधर से लगाती हूँ इस राउंड तरह। वाला पीछे आएगा, स्ट्रेट वाला आगे जाएगा। हाँ तभी ये मुझे नजर आया करते हैं लगाने में, इस तरह से हाँ ये राउंड शेप का ज्यादा सही बन रहा है, तो ऐसे हाँ लगाएंगे। राउंड वाला क्यूटिकल एरिया की साइड जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट है फिर इसको हमें फाइलर करना होगा। हाँ आपको फाइल करके शेप करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके यस देबाला, आपकी क्या क्वेरी है? नो मैम। ओके ओके सो मेंबर्स 2 फिंगर और है, आप देख लो अगर आपने एप्लीकेशन ठीक से नहीं देखी तो। ब्रश को आपको एक तरीके से हवा में ही चलाना है। यस एक के।
Miss AP Sharma, do you have any question? मैम आप जो ये जेल लगा रही हैं तो इसे क्विकली लगाना होगा, ड्राई हो जाता है तुरंत? नहीं, देखो मैं लैंप में यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ इसको। तो ये थिक होता होगा? हाँ, ये थिक होता है, मैंने थिक एप्लीकेशन की है, लेकिन इतनी नहीं कि वो आर्टिफिशियल लगे। ओके मैम, थैंक यू। अभी है नहीं ना हमारे पास। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो फर्स्ट कोट को हम 30 सेकेंड क्योर करेंगे और सेकंड कोट को हम 60 सेकेंड क्योर करेंगे। अगर आप आईबीडी जेल यूज कर रहे हो तो मेक श्योर क्योर करने के बाद, सेकंड कोट क्योर करने के बाद आपको लिंट फ्री वाइप से वाइप आउट करना है। किस तरह करना है वो मैं सब क्योर होने के बाद बताऊंगी आपको। यस अक्षा, मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ये साक्षा। मैम ये मैंने 60 सेकेंड्स के लिए क्यूर किया था जेल लगा के। ओके, तो यूवी लैम्प में थोड़ा टिकलिंग सेंसेशन हो रहा है नेल पे। मीन्स हीट लग रही है, राइट? हाँ, थोड़ा थोड़ा टिंगलिंग ऐसा, शॉक जैसा लग रहा है नेल पे। ठीक है, वो नॉर्मल है, लगता है। आपको क्या करना है, सेफ साइड के लिए आपके पास एक लो हीट मोड का ऑप्शन होगा, उसे यहाँ पर आप देखो, लो लास्ट में यहाँ पर लो हीट मोड हाँ का ऑप्शन है, वो प्रेस या करना मैम। है। इसके अलावा क्या कह सकते हो कस्टमर को, इस तरीके से आपको हाथ शेक करना आता है, इस तरीके से। ओके मैम। हाँ, थोड़ा सा हीट कम होता है। सेफ साइड ओके के लिए आप बेटर है लो लो हीट से स्टार्ट करो, उससे क्या होगा, धीरे से हीट होते होते ज्यादा हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। मैम एपेक्स कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से दिखाइए ना, समझ में नहीं आया। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर न्यूज पर एपेक्स बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। एपेक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट थिक होना चाहिए और यहाँ पे फ्लैट होना चाहिए। मेरे कोई भी नेल में एपेक्स मैंने नहीं बनाया, बिकॉज मुझे पर्सनली एपेक्स नहीं अच्छा लगता। ऑल्दो एप्लीकेशन आपकी क्लियर होगी तो नेल्स ऑटोमेटिकली स्टे कर जाएगा। ऑलमोस्ट 5 हैंड्स हो गए हैं, तो अब नहीं बता पाऊंगी मैं एपेक्स कैसे क्रिएट करना है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, सो ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसी के ऊपर मैं क्योर नहीं करूँ। आपको इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा लेना होता है, इस तरीके से थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा लेना होता है। यहाँ पर रखोगे, राउंड करोगे, हल्के हाथों से टैप करोगे और इस तरीके से धीरे 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 नीचे की साइड लेके जाओगे। एपेक्स मतलब कि ऊपर से मोटा दिखेगा और नीचे से थिन दिखेगा। मीन्स आपका जो नेल है वो यहाँ से थिक दिखेगा और यहाँ से थिन दिखेगा, और इस तरीके से आप इक्वल कर सकते हो उसको। ठीक है,
ओके, तो जिन भी मेंबर्स ने आईबीडी जेल यूज किया है उसके लिए आपको क्या करना है, अब जैसे मेरा ये नो वाइप है, इसको मेरे को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सूख गया है, स्टिकी नहीं है, लेकिन जब आप आईबीडी जेल लगाओगे तो वो स्टिकी होता है। तो आपको हल्का सा एसीटोन लेना है इस तरीके से, और अच्छे से पोंछना है ताकि वो स्टिकीनेस ना रहे, मीन्स इस तरीके से आप इसको पोंछोगे सारे नेल्स पे। यस लावण्य? ओके लावण्या, प्लीज अनम्यूट। ओके यस अक्सा, आपकी क्या क्वेरी है? ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। यस अक्सा। मैम लिंट फ्री वाइप से पोंछना है क्या इसको, जेल को? हाँ, लिंट फ्री वाइप से ही पोंछना है इसको, कॉटन या फिर नॉर्मल पैड से भी नहीं पोंछना। जो मैंने जेल किया है वो इतना ज्यादा मोटा नहीं आया, पतला जैसा आ गया है। मतलब फेक एप्लीकेशन हो गई आपसे? हाँ, एक्चुअली मैंने जो जेल मंगवाया था वो फेक लग रही है मुझे। फेक लग रहा है? हाँ। देखो, अब तो वो आप नॉर्मल अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हो, प्रैक्टिस पर्पज के लिए, लेकिन कस्टमर के हाथ पे यूज नहीं करना है, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सी चीज कब रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो अगर आपको अभी फेक एप्लीकेशन हो गई है कोई बात नहीं, आपको फाइल करना है, इस तरीके से फाइल कर लो, नॉर्मल फाइलर से फाइल कर सकते हो 100/180 से। इन केस फाइल करते हुए आपका जेल निकलता है तो आपको दोबारा सारा जेल रिमूव करके नया जेल लगाना पड़ेगा। ओके थैंक यू अक्सा। एंड यस एके शर्मा, आप पूछ लो क्वेरी अपनी। हेलो मैम। हेलो। मैम जैसे आपने ये बताया है ना, तो मेरे पास टिप है वो जो यू शेप में है, तो ऊपर से ही लगेंगे ये, हम नीचे क्यूटिकल से नहीं लगा सकते उसको? देखो, क्यूटिकल से अलग आती है और यहाँ से अलग आती है। क्यूटिकल से जैसे अभी 2 मेंबर्स ने मुझे दिखाया, एक आई थिंक राजकुमारी ने दिखाया था और एक माइट भी भाग्यश्री ने दिखाया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो उन दोनों ने ही क्यूटिकल के ऊपर की साइड से लगाया था। और जो मैं बता रही हूँ वो सी टाइप या फिर उसमें भी यू टाइप आती है जो कि आपका एच से लगता है। ओके थैंक यू एके। ओके, तो यहाँ पर आपका जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा या तो आप इस वाली बुक से फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल 100/180 का फाइलर यूज करोगे और उसको फाइल करोगे जहां से भी थिकनेस होगी। लेकिन अगर आपका जेल निकलता है तो ऑन द स्पॉट आपको सारा जेल रिमूव करके वहां पर लगाना है। जेल के ऊपर फाइल मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ पर थिकनेस लग रही है उसको हटाने के लिए मैं फाइल कर रही हूँ। वो चीज आप फाइलर से भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं नॉर्मल मशीन का यूज करती हूँ। हाथ टर्न करके देख लेंगे, अगर कहीं से ज्यादा लगेगा तो उल्टी साइड से भी आप फाइल कर सकते हो। देन अगर इसमें आपको शेप की नीड है तो आप हल्का सा फाइलर मारोगे इस पे शेप पे, अदरवाइज इसके बाद आप नॉर्मल पॉलिश लगा।
अगर नील बेड ये एक्सटेंशन आपको ज्यादा ही रफ लग रहा है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सॉफ्ट सॉफ्ट पेपर लेना है इस तरीके से और हल्का सा फाइल कर देना है, बहुत लाइट। मुझे थोड़ा सा ज्यादा रफनेस लग रही थी मशीन चलाने के बाद, तो मैंने हल्का सा फाइल फाइल दिया। यस भाग्यश्री। मैम ये 60 सेकेंड क्योर करने के बाद भी स्टिकी लग रहा है। हाँ तो मैंने वही तो कहा, अगर आपने आईबीडी जेल यूज किया है तो आप लिंट फ्री वाइप से उसको क्लीन करो। मैम मैंने शील्स का बिल्डर जेल यूज किया है। तो कोई बात नहीं, आप लिंट फ्री वाइप से उसको क्लीन करो। बहुत थोड़ा सा लिंट फ्री वाइप्स लेना, उसके अंदर एसीटोन रखना और फिर क्लीन करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके मैम। ओके, सो यहाँ पर मेरी कस्टमर को नॉर्मल पॉलिश की जगह ग्लिटर चाहिए, तो मैं कैटाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वेनेमे ब्रांड की कैटाई यूज कर रही हूँ। जिस तरीके से ये पॉलिश लगेगी सेम उसी तरीके से नॉर्मल पॉलिश की एप्लीकेशन होगी। हल्के हल्के हाथों से आप क्यूटिकल की साइड लेके जाओगे और हल्के हल्के से साइड वॉल्स में रखोगे। एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट में जाएगी, राइट साइड राइट में जाएगी। मतलब यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी ब्रश रखी और लेफ्ट कॉर्नर इस तरीके से लेफ्ट में जाएगा, राइट वाला राइट में जाएगा। सेम पॉलिश भी आपकी इसी तरीके से लगेगी। अगर इस तरीके से लगाओगे तो नॉर्मल पॉलिश आपकी बाहर नहीं निकलेगी, एप्लीकेशन बहुत अच्छी होगी। यस लावण्य। लावण्य आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके यस राजकुमारी। मैम जो आप ये पेंट यूज कर रही हैं, जो हम लोग साधारण नेल पेंट यूज करते हैं वही है या ये अलग है? ये अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं, जेल पेंट? इसको बोलते तो जेल पेंट ही है, लेकिन ये कैटाई पॉलिश है। कैटाई पॉलिश। हाँ ये एक तरीके, हाँ ये एक तरीके से आपके आर्ट में आता है। तो हमें जितने भी आर्ट है तो उसमें हम लोग नॉर्मल नेल पॉलिश नहीं यूज करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि उसको कैटाई चाहिए, इसलिए मैं कैटाई पॉलिश यूज कर रही हूँ। अगर वो बोलती मुझे पॉलिश के साथ ग्लिटर चाहिए तो मैं रेड पॉलिश यूज करती हूँ, और ग्लिटर उसको कोई भी कलर का चाहिए होता तो वो यूज करती है। और जो मैम हमने अभी एक्सटेंशन आपको दिखाया था उसमें जेल का वर्क नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होएगा। क्योंकि वो तो पूरे क्यूटिकल से लग जाते हैं ना अंदर तक, फिर उसके ऊपर भी हम लोग जेल लगा सकते हैं? देखो वैसे तो नहीं लगाना, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लगा लो। ओके ओके मैम। ये क्या मैम यूज कर रही हैं आप? ये मैं मैग्नेट यूज कर रही हूँ, और इस तरीके से हम उसमें ग्लिटर का इफेक्ट दे सकते हैं। ऐसे कर रही हूँ तो ग्लिटर नहीं दिख रहा है, ऐसे कर रही हूँ तो ग्लिटर दिख रहा है, तो इसको हम मैग्नेट कहते हैं, कैटाई पॉलिश कहते हैं। Ma'am, what is the product name which you are using? आई एम यूजिंग फ्रॉम वेनेमे ब्रांड, और शेड नंबर है इसका 06। नो मैम, जिससे आप क्रिएट कर रहे हो। ये मैग्नेट है। मैग्नेट, ओके।
ये एक ही। मैम ये मैग्नेट कहाँ से मिलेगा? क्या कह रहे हो आप? ये जो आप मैग्नेट यूज कर रहे हो हाँ हाँ, अ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके मैम, शी इज आस्किंग कि मैग्नेट कहाँ से मिलेगा। ये मैग्नेट आपको नॉर्मल ऑनलाइन भी मिल सकता है, आसपास कोई भी वेंडर से आप परचेज कर सकते हो जो न्यूज के प्रोडक्ट सेल करता है। ओके, एंड यस भाग्यश्री। सॉरी मैम, मैं हैंड रेज किया था बट अभी हो गया, मेरा आंसर आ गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू एके? ओके, यस लावण्या। लावण्या, आपकी कोई क्वेरी? आपने वापस से हैंड रेज किया है। ओके, आई गेस शी इज डन। ओके, ओके। सो इसके बाद इसको क्योर करके नॉर्मल आपको जेल नॉर्मल टॉप कोट लगाना। नियोनेल का टॉप कोट लगा, नियोनेल का नहीं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ पर मैं नियोनेल का टॉप कोट यूज करूंगी। ये आपको 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है और उसके बाद आप टॉप कोट लगाओगे। मैम आप म्यूट पे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको क्योर नहीं कर रही, लेकिन आपको पॉलिश लगाने के बाद 30 सेकेंड क्योर करना है फर्स्ट कोट को, सेकंड कोट को 60 सेकेंड क्योर करना है। देन उसके बाद आपको नॉर्मल टॉप कोट अप्लाई करना है। यहाँ पर टोटली मैं लुक को चेंज करूंगी बिकॉज मेरी कस्टमर को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द एक्सटेंशन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो मेंबर्स यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन। आपको सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, तो डू नॉट वरी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 24 से 48 आवर्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ओके, अभी तक अगर आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, एंड जिन्होंने प्रैक्टिस किया है हमारे साथ वो हैंड रेज कर लें। मैम थोड़ा सा हाथ आगे करेंगे, मैं पिक्चर लूंगी। अच्छा, एक मिनट। ओके, ओके, यस डन मैम। ओके। Okay, so yes, members, yes, I'll send the product list. Please take a screenshot. And जिन्होंने practice किया है सिर्फ वही hand raise करेंगे. Okay?
यस भाग्यश्री, आपने प्रैक्टिस किया था? यस मैम, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैम से डाउट पूछने के लिए अभी हैंड रेज किया है मैम। बताइए। मैम मैं ये जब कैटाई कर रही हूँ तो कैटाई में जब इफेक्ट देने जा रही हूँ तो पूरा नेल ब्लैंक हो जा रहा है। क्योंकि आप मैग्नेट को बहुत पास रख रहे हो। ओके, पूरा वाइट हो गया है, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया है वो। हाँ, क्योंकि आप बताते रहे मैग्नेट को पास रख लोगे, मैग्नेट को कम से कम भी इतना दूर रखना है इसको, इतना दूर। ओके तो इफेक्ट है, बिना नहीं है। ओके मैम, 5 मिनट्स बस हो गया है मेरा। ओके, यस अक्सा। मैम 1 मिनट मैम। मैंने ग्लिटर पॉलिश लगाया है। ओके, इसके बाद आपने टॉप कोट लगा लिया ना? हाँ। ओके, टॉप कोट आपको इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से आप नॉर्मल पॉलिश करते हैं। ओके मैम। ये आपने जेल एप्लीकेशन की है, राइट? हाँ मैम, ये फेक नेल्स है। क्या कह रहे हो? ये फेक नेल्स है मैम। फेक नेल्स है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आपने जेल लगाया ना फेक नेल्स के ऊपर? हाँ हाँ मैम। देखो, आपने काफी ब्रॉड प्रोडक्ट लगाया है, राइट? आपको अलग से थोड़ा बल्कि नहीं दिख रहा। ओके मैम। है ना? आपको देखो थोड़ा सा मोटा है, एक साइड से मोटा है, एक साइड से पतला है, ऊपर की हाँ साइड से मैम। ज्यादा मोटा है, क्यूटिकल की साइड से पतला है। हाँ हाँ तो हमें जेल इक्वल पोर्शन में लगता है। अगर जेल ज्यादा हो रहा है तो हाथ को इस तरीके से टर्न कर दो, तो जितना भी एक्सेस जेल होगा सेंटर में आ जाएगा। ओके मैम। हाँ, बाकी ठीक है। पॉलिश की एप्लीकेशन अच्छी है, क्यूटिकल में नहीं है इतनी, साइड वॉल्स में भी नहीं है। तो ओके मैम। एप्लीकेशन इज गुड, पॉलिश की, लेकिन जेल एप्लीकेशन में होती है, ठीक है? अदरवाइज नाइस। Okay, thank you Aksha. Yes, anyone else? Okay, yes Lavanya. आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। मैम मेरा आवाज आ रही है? मैंने बिल्डर जेल लगाया, उसके बाद बेस कोट लगाना है मैम। बिल्डर जेल के बाद आप बेस कोट क्यों लगाओ? अच्छा नहीं है ना, मैं बिल्डर जेल लगाया, मैं अभी पॉलिश लगाना है मैम। बिल्डर जेल लगा के अगर आपकी एप्लीकेशन थिक नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलिश लगाओ। ओके मैम, 2 मिनट्स मैम, ओनली पॉलिश अप्लाई करूंगी। ओके, यस भाग्यश्री, आपका जितना भी हो गया है आप दिखा दीजिए। हाँ मैम। ओके, तो ये आपने भाग्यश्री कैटाई एप्लीकेशन की है, राइट? यस मैम। ओके, कैटाई मैम बट एप्लीकेशन। हाँ, तो बोलिए। इफेक्ट नहीं आ रहा है, कैटाई करने जा रही हूँ तो जो ये मिडल फिंगर में हुआ है ना वैसा हो रहा है। वो आपका इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मैग्नेट बहुत ज्यादा क्लोजअप नहीं रखा। आप मेरी आईडी में चेक करना, मैंने कैटाई इफेक्ट के लिए मैग्नेट कैसे यूज करा है वो मैंने बताया। एक बार आप उस तरीके से करके देखना, तो डेफिनेटली आप मैंने 2 टाइम्स किया बट वो वैसा ही हो रहा है। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेट आप क्लोजअप में रखो। मैग्नेट कौन सी यूज कर रहे थे? देखो एक मैम शील्ड्स वाला। नहीं, मैग्नेट जैसे मैंने ये वाली मैग्नेट यूज की ना, आपने कौन सी? हाँ एक। अच्छा, हाँ, तो इसको थोड़ा दूर रखना है, एज के दूर रखना। अगर बिल्कुल क्लोजअप में रख के करोगे तो सारा मैग्नेट का इफेक्ट ही होगा। मैम इतना दूर? हाँ, काफी दूर। नीचे की साइड रखोगे, नीचे की साइड। दिस ऊपर मच? रखोगे तो गायब हो जाएगा ना, नीचे। ओके मैम, अच्छा उसी वजह से हो रहा है, मैं ऊपर रख रही हूँ। हाँ, ओके ऊपर मैम। अगर आप रख भी रहे हो ना तो बिल्कुल क्लोजअप में मत रखो, हल्का इस तरीके से ऊपर हल्का इफेक्ट दोगे, तो ग्लिटर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम भाग्यश्री। नेल्स अच्छे हुए हैं मैम? नेल्स तो अच्छे हुए हैं।
एप्लीकेशन भी ठीक है, बस थोड़ा वो जो है इफेक्ट का इशू है। यस मैम, थैंक यू। ओके Okay, yes, Lavanya, are you done? And yes, members, I have sent the product list and the Instagram handle of experts and mine in the chat box. You can check out more designs there. Yes, Lavanya. ओके, मैं देखूं। ओके सो लावण्या, देखो आप खुद देखो, आपने प्रोडक्ट काफी क्यूटिकल के अंदर डाल रखा है, राइट? अगर आपका ये चीज रहा तो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करे। प्लस थोड़ा सा शेप में वर्क करना है। आगे की साइड आपका प्रोडक्ट ज्यादा लगा है। स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है प्रोडक्ट कम उठाए। आपको सिर्फ इस चीज पे वर्क करना है। आपका माइट भी फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन है जो आपने किया है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ही करते हैं एज अ बिगनर। बट हाँ, 2-4 बार करोगे आप, मॉडल्स पे प्रैक्टिस करोगे तो आप और अच्छा कर सकते हो। Okay, thank you, Lavanya. And yes, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। सेशन हमारा एंड हो गया है and we are wrapping up. Yes, ma'am. Anything you want to add on? Then I'll take over. नहीं, मैम एक क्वेरी, Okay, yes, Bhagyashree. आप अनम्यूट कर लो। मैम इन नेल्स पे हम नेल पेंट रिमूव करके रिटर्न अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो नेल पेंट रिमूव। जैसे मैंने सेरेमिक बिट से, उस व्हाइट वाली बिट से मैं नेल जेल नेल को रफ कर रही थी, उस वाली बिट से आप नॉर्मल पॉलिश को रिमूव कर सकते और इस पे हम दूसरा अप्लाई कर सकते हैं? हो। हाँ, इस पे आप दूसरा अप्लाई कर सकते ओके मैम, थैंक यू। हो। Okay, thank you, Bhagyashree. And I'll be taking over from here, ma'am. Done from my side. Yes, thank you so much, ma'am, for taking the lovely session. And yes, anything you want to add on? Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Members. Okay. Okay, yes, members. For the assignment details, I'll just take your queries. मैं आप लोगों की queries ले लेती हूँ। जिनकी kit नहीं आई है, वो बिल्कुल भी परेशान मत होए। जब भी kit आ जाएगी उसके बाद आप assignment अपना submit कर दीजिएगा, ठीक है? असाइनमेंट्स के लिए आपको अपने ऐप को ओपन करना है। वहां पे वर्कशॉप डिटेल्स में जो हमने आज का लुक क्रिएट किया है उसको क्रिएट करके हमें सबमिट करना है शोकेस में, राइट? एंड कोई बात नहीं, इशू आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, राइट? एंड असाइनमेंट का मैं एक बार वापस से बता देती हूँ दैट जो भी हमने क्रिएट किया है उसी को हमें वापस से क्रिएट करके करना है। एंड जिन्होंने अभी प्रैक्टिस किया था वो अभी ही पिक्चर क्लिक करके शोकेस में डाल देंगे, ठीक है? किसी की कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द असाइनमेंट्स? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। और इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप so that I can wrap our today's session. No. Okay. So that's great, and we'll be meeting in our upcoming session. Okay. Yes, Lavanya and Rajkumar. Yes, Lavanya. Lavanya, आपकी कोई query है? Okay, I guess all clear. Yes, Rajkumari. यस मैम, सॉरी बट ये कहना था कि मेरे पास अभी जेल नहीं है, तो अभी हम लोग सिंपल तरीके से नेल आर्ट करके शो कर सकते हैं। यस यस, जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है आप उसी में करके आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। तो यस मेंबर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आगे आने वाले बहुत सारे सेशंस में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वील बी मीटिंग इन आवर अपकमिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।